Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math questions for you are: find the mean, median and mode of 3, 11, 7, 2, 5, 9, 9, 2 and 10. And second question is: find the median of 10, 32, 17, 19, 21, 22, 9 and 35. तो देखो स्टूडेंट्स, जानते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन में हमको कुछ डेटा गिवन है। ये एक हमारे पास एक डेटा है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये डेटा है 3, 11 इस तरीके से, और हमको फाइंड करना है मीन, मीडियन एंड मोड। और सेकंड क्वेश्चन में जो हमारे पास डेटा है उसका ओनली हमको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूले क्या होते हैं, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है एंड मोड क्या होता है, इनके फॉर्मूलेज क्या हैं। तो देखो मीन का मीनिंग अगर मैं सिंपल नॉर्मल भाषा में बताऊं आपको, तो इसका मीनिंग है सिर्फ एवरेज। ठीक है ना। एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं उनको सम कर लेते हैं और टोटल कितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। ये नॉर्मल है। अगर डेटा हमारे पास जो भी गिवन है हम उसको नॉर्मली इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। बट अगर डेटा बहुत ज़्यादा अधिक टेबल की फॉर्म में गिवन है, दैट मीन्स कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बार आ रही है, दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी गिवन है हमारे पास, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। ठीक है ना। इसमें एफ फ्रिक्वेंसी है और एक्स है कि वो फ्रिक्वेंसी किसकी है। दैट मीन्स इसको आप जब हम सॉल्व करना बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। समीशन का मीनिंग होता है सबको सम करना। ओके, अब हम सिंपली बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन क्या होती है। देखो मीडियन का सिर्फ इतना मीनिंग है, अगर नॉर्मली हम देखें तो, कि मिडिल वन व्हेन डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। अगर हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो जो वैल्यू सबसे बीच में आएगी उसको हम बोलेंगे मीडियन। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बीच में दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है ना। तो हम दोनों का एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे फिर। ठीक है ना। देखो जैसे सपोज मैं लिखता हूँ 1, 2 एंड 3, तो इसमें बीच में क्या है, 2 आया। ठीक है। बट अगर मैं लिखता हूँ 1, 2, 3 एंड 4, तो बीच में क्या आएगा, 2 एंड 3 आएगा। मतलब अगर इवन नंबर्स हैं तो बीच में 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो हम दोनों का 2 एंड 3 का एवरेज में दैट मीन्स इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2.5 इसका आंसर होगा। तो समझ में आया ना कि मीडियन, नॉर्मल मैंने आपको बताया कि मीडियन क्या होता है, कि अगर हम उनको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो भी बीच में वैल्यू आती है वो, अगर बीच में दो वैल्यू आती हैं तो उन दोनों का एवरेज। ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो डेटा गिवन है वो टेबल की फॉर्म में है, बहुत अधिक डेटा है, तो हम फिर से यूज़ करेंगे क्या, हम फिर से एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि अगर वहाँ पर एन टर्म है, एन की वैल्यू मतलब ऑड है। फर्स्ट क्या दे रखा है, देखो मीडियन का फॉर्मूला दे रखा है एन प्लस 1/2 टर्म। ठीक है ना। तो हम एन को देखेंगे कि टोटल कितने नंबर है। अगर टोटल नंबर्स जो हैं वो ऑड हैं तो हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और अगर टोटल नंबर इवन है, ठीक है ना, जैसे मान लो इवन है, 52 है, 54 है, इस टाइप से टोटल नंबर्स हैं, टोटल जो डेटा है हमारे पास इतने वैल्यूज़ का गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला 1/2, देन ब्रैकेट के अंदर n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है ना। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो आपको नॉर्मल समझ में आ गया ना कि मीडियन क्या है, कि हम देखो ये फॉर्मूले भी आपको जो सेकंड और थर्ड प्लेस पर मैंने बताए ये भी समझ में आ जाएंगे अभी। बट अभी आप नॉर्मली एक तो ये समझने की कोशिश करो कि इन फॉर्मूलों का हमको यूज़ करना है, बट मीडियन एक्चुअली में है क्या ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें यही है कि अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो जो वैल्यू बीच में आती है। ठीक है। अब बात करते हैं मोड की। तो देखो लास्ट में मोड लिखा हुआ है। मोड का मीनिंग क्या है, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बीच में है या कहाँ है, बट वो सबसे ज़्यादा बार आ रही है उसी को हम बोलेंगे मोड। बट अगर एम्पायरिकल फार्मूला से आता है या टेबल की फॉर्म में डेटा दे रखा है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मोड को, हम कैलकुलेट करेंगे 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन, इससे कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स पहले हमको मीडियन कैलकुलेट करना है और फिर हमको मीन भी कैलकुलेट करना है। मीडियन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ये दोनों फार्मूले हैं ऑड और इवन वाले केस में, और मीन का फॉर्मूला आपको ये वाला पता है, ये वाला मीन का फॉर्मूला है। तो हम पहले मीडियन कैलकुलेट करेंगे और फिर मीन कैलकुलेट करेंगे, और फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से, एम्पायरिकल फार्मूला बोला जाता है इसको मोड का, इसकी हेल्प से दैट मीन्स मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। लास्ट में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बिल्कुल सबसे लास्ट में पेज के नीचे, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो चलो अब जानते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कोई टेबल नहीं दे रखी है, सिंपल हमारे पास एक डेटा गिवन है। ठीक है ना। तो सिंपल हम किसी भी ऐसे फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल यूज़ करेंगे ये जो, जैसे मीन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे अभी, हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर। ऐसे ही मीडियन के लिए हम
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी चॉइस है। और मोड के लिए हम मोस्ट कॉमन वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आ रही होगी उसको देखेंगे। तो मीडियन के लिए तो हम यहाँ पर कैसे भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सम ऑफ ऑल नंबर्स कर लेते हैं अपॉन टोटल नंबर। तो जो भी ये नंबर हैं इनको सम कर लिया है, देखो 3 + 11 + 7 + 2 + 5 + 9 + 9 + 2 + 10। और ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर ये टोटल हैं। तो टोटल में हमने 9 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 58/9 आया। डिवाइड करेंगे तो 6.444 इस टाइप से आंसर हमारा आ जाएगा। ये हमारा मीन हो गया। मीन तो समझ में आ गया ना, कि सभी को सम करना है और टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन को कैलकुलेट करने से पहले हमको क्या करना है, नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। तो हमने क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लिया। देखो 2 2 3 5 7 9 9 10 11, जो वैल्यू जितनी बार आई उसको उतनी बार ही लिखना है। और टोटल कितनी वैल्यूज हैं, ये 9 है। दैट मीन्स ऑड वाला केस लगेगा, ऑड वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो एक तो मेथड ये है कि इनके बीच वाली वैल्यूज, जैसे हम देखें अगर इनके बीच में कौन सा आंसर आएगा, अगर सबसे बीच में देखें तो एक लेफ्ट से कम करते जाओ, राइट से इक्वल इक्वल, तो कम करते जाएंगे तो बीच में देखो 7 आएगा, क्योंकि 7 ही बीच में है। इसके लेफ्ट में भी 4 रहेंगे, इसके राइट में भी 4 है, तो आंसर हमारा वैसे तो 7 होगा। तो आप नॉर्मली 7 बता सकते हो, बट अगर आपको कैलकुलेट करना है फॉर्मूले से तो फॉर्मूले से कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला लगेगा हमारा ऑड केस वाला, और ऑड केस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n+1/2 टर्म। तो n की वैल्यू हमारी 9 है, 9 + 1/2 टर्म, दैट मीन्स 10, 9 + 1 10 हो गया, 10/2 टर्म, 10/2 दैट मीन्स 5th टर्म। तो 5th टर्म पर हम चेक करेंगे, हम सीधा इसमें जाएंगे 5th टर्म पर, 1 2 3 4 5, 5th टर्म पर क्या है, 7 है। तो हमारा आंसर 7 ही आएगा। देखो 7 आ गया। अब देखो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि 5th टर्म का मीनिंग आंसर हमारा 5 हो गया, नहीं। 5th टर्म का मीनिंग है कि 5th प्लेस पर हमारा आंसर होगा, ठीक है। हमारा जो आंसर होगा वो 5th प्लेस पर होने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने किया है। अब बात करते हैं मोड की। तो देखो मोड क्या होता है, नंबर दैट अकर्स मैक्सिमम टाइम्स, या कहें कि मोस्ट कॉमन डेटा, मोस्ट कॉमन वैल्यू। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है इसमें, देखो इसमें 2 आया है 2 टाइम्स, 3 तो 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 7 1, 9 भी 2 टाइम्स है, 10 भी 1 टाइम है, 11 1 टाइम है। तो हम कह सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा बार तो इसमें ऐसा हम बोल सकते हैं दो चीज़ें हैं, एक तो 2 भी 2 टाइम है और 9 भी 2 टाइम है, इससे ज़्यादा कोई आया नहीं है। तो दोनों को ही फिर हम मोड मानेंगे, 2 और 9 हमारे मोड हो जाएंगे, ठीक है ना। इस क्लास के मॉडल बोल सकते हैं कि इस क्लास के मॉडल हैं 2 और 9 दोनों। अगर कोई एक वैल्यू 3 बार आई होती तो हम उसी को मानते फिर, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई आई नहीं है। बट यहाँ पर दोनों ही वैल्यू 2 और 9 दो बार आएंगे, तो दोनों को ही मॉडल कहा जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन जो हमने सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द मीडियन। हमको मीडियन फाइंड करनी है इसकी, ये जो डेटा गिवन है। तो ये डेटा मैंने इसलिए आपको गिवन किया है यहाँ पर, इसलिए क्वेश्चन आपको दिया है क्योंकि यहाँ पर n टोटल नंबर कितने, इवन नंबर्स हैं, टोटल नंबर 8 हैं। दैट मीन्स इवन वाला फॉर्मूला भी आप यूज़ करना सीख जाओगे मीडियन में, कि मीडियन में हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे। तो मीडियन के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप तो वही है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया 9 10 17 19 21 22 एंड देन 32 देन 35, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया इन नंबर्स का। अब लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है मीडियन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इवन केस वाला। इवन केस वाला फॉर्मूला आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही अभी, 1/2 देन n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ओके, ये हमको फॉर्मूला यूज़ करना है। अब वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, ये वाली वैल्यू, n की जगह क्या रखना है 8, क्योंकि 8 टर्म्स हैं, 8/2 और यहाँ पर 8/2 प्लस 1। तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4th टर्म आएगी। देखो ब्रैकेट के अंदर 4th टर्म, और ये 8/2 4 हो गई और प्लस 1, दैट मीन्स यहाँ पर ये 5th हो जाएगी, 5th टर्म हो जाएगी। प्लस करेंगे इसको नेक्स्ट लाइन में तो 5th टर्म, दैट मीन्स 4th टर्म प्लस 5th टर्म। पहले हम 4th टर्म की वैल्यू, अब टर्म हम सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। 4th टर्म तो क्या है इसमें असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, इसमें चेक नहीं करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने लगाया था उसमें चेक करेंगे। 1 2 3 4, दैट मीन्स 19 है 4th टर्म पर, प्लस हमको क्या करना है 5th टर्म भी करना है, ये वाली 5th टर्म। तो 19 5th टर्म पर, 19 तो हो गया 4th टर्म पर, और 21 होगा 5th टर्म पर। तो 19 प्लस 21, 4th टर्म की जगह 19 और 5th टर्म की जगह 21 रख देंगे। 19 प्लस 21 ये वैल्यू हैं 4th टर्म पर और 5th टर्म पर।
तो 19 प्लस 21 कितना हो गया 40। 1/2 भी करना है स्टार्टिंग में, ब्रैकेट से पहले 1/2, दैट मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे 40 को, आंसर 20 आ जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू 2 more questions and the questions are find the median, mean and mode of 5, 5, 7, 2, 5, 9, 9, 2 एंड 10। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स मीन मीडियन एंड मोड आपको फाइंड करने हैं इस डेटा के। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। देखो सेकंड क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करना, आपको पहले क्या पता करना है इसमें कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स कौन से होते हैं। जब आपको वो पता होगा तो आप तब कैलकुलेट करोगे मीन मीडियन एंड मोड इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करो और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखकर कमेंट करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।